नमस्कार मेरी प्यारी बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारी बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए नया मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल पेपर सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के सेट 1 का सॉल्यूशन देख लिया था, जियोग्राफी का सेट 1 का सॉल्यूशन देख लिया था और आपका इकोनॉमिक्स का सेट 1 का सॉल्यूशन देख लिया था। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 2 का सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इसके कुछ देर के बाद आपका सेट 1 का सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। सारा कुछ मटेरियल उसका तैयार हो चुका है, सिर्फ टाइपिंग होना बाकी था। तो कुछ देर में आपका उसका टाइपिंग पूरा हो जाएगा, तो उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो मॉडल पेपर है आपका सेट 1 का, उसका अपलोड कर दिया जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से धीरे धीरे करके आपका प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता आपका कैसी युगीन सभ्यता है, ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपका मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर यानी कि नगर था, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास का जो आपका गुप्त काल था, गुप्त काल को आपका स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य से आपका मौर्य काल की जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो महाभारत की रचना आपका संस्कृत भाषा में हुआ है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। और महाभारत की रचना किसने किया है, तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना किया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक कालीन लोग आपका प्रकृति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रकृति। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सांची मध्य प्रदेश का आपका रायसेन जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है। तो याद रखिएगा रायसेन की जिला में, ठीक है, रायसेन जिला में। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। तो महावीर स्वामी ने पारसनाथ के सिद्धांत में आपका नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि आस्था या राजकीय नियम किसने लागू किया था। तो आस्था या राजकीय नियम आपका चंगेज खान ने लागू किया था, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा, चंगेज खान। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि तुजू की जहांगीर की रचना किसने की। तो तुजू की जहांगीर की रचना स्वयं जहांगीर ने किया था। अपनी ये जो पुस्तक है आपका, इसमें जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी जीवनी के बारे में लिखा है और इस पुस्तक को स्वयं जहांगीर ने लिखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जहांगीर। यहाँ पे जहांगीर लिखा हुआ है, तो इस तरह के कॉमन एरर आप सभी को देखने को मिलेगा, तो इससे ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, जहांगीर। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो अकबर आपका पूर्ण रूप से मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाया था, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा, मेवाड़। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था। तो आलमगीर के नाम से आपका औरंगजेब जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, औरंगजेब आपका आलमगीर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि महानवमी के डिबे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन का संज्ञा दी। तो ये जो आपका है महानवमी डिबे को विजय की भवन की संज्ञा आपका डेमिगोस पेस ने दिया था। किसने, डेमिगोस पेस ने दिया था, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि हम्पी को
यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल 1986 कब 1986 में घोषित किया गया था। तो जो कि ऑप्शन में आपका शायद नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1986 में घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। जो आपका पहले एक मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं शायद सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये आपका गोपुरम का संबंध मंदिर से है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है दक्षिण भारत में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि शंकराचार्य का मत है। तो शंकराचार्य का कौन सा मत था? तो ये था आपका अद्वैतवाद का मत आपका शंकराचार्य का था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा अद्वैतवाद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्ययुगीन आत्रियों का सरताज किस आत्री को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका सेट 1 में भी था। तो मध्यकालीन आत्रियों का सरताज आपका मार्को पोलो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो देखिए सबसे पहले भारत में जो आपकी जनगणना शुरू हुई थी वो हुआ था आपका 1872 में। और ये किसके काल में हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? मेयो के काल में आपका हुआ था। लेकिन प्रत्येक 10 साल में जो आपका जनगणना होती है ये जनगणना आपका कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1881 से प्रारंभ हुआ था। और ये किसके काल में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में प्रारंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग रिपन के काल में आपका 10वीं जनगणना प्रारंभ हुई थी 1881 से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। तो अस्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 में आपका अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग कॉर्नवालिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहीगत का सिद्धांत का संबंध किससे है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है आपका, वहीगत नहीं होता है, आपका व्यपगत होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए व्यपगत होता है। तो व्यपगत का सिद्धांत आपका डलहौजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा डलहौजी। देखिए जो आपका डलहौजी का हड़प नीति था उसी को व्यपगत सिद्धांत कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो मॉडल पेपर सेट 1 में भी ये क्वेश्चन था। तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बंबई को। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा बंबई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ। तो इंडिया गेट का निर्माण आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दिल्ली में, ठीक है। एक है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया आपका बंबई में स्थित है और इंडिया गेट आपका दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण 1931 ईस्वी में हुआ था। कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया आपका बंबई में और इंडिया गेट आपका दिल्ली में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो ये 1915 में वापस आए थे। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरा डेट आप लोग याद रख सकते हैं, कब? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि चोरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चोरी चौरा कांड आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं पे आपको 4 फरवरी भी मिलेगा। तो आपका 2 टाइप का ये क्वेश्चन है, विवादित क्वेश्चन है थोड़ा। कहीं आपको 4 फरवरी मिलेगा, कहीं आपको 5 फरवरी मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन के अनुसार टिक लगाना है। ऑप्शन में आपका दोनों नहीं रहेगा, या तो आपका 5 फरवरी रहेगा या तो आपका 4 फरवरी रहेगा, ठीक है। दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन में आए उसी को आपको टिक करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि नमक कानून किसने तोड़ा। तो नमक कानून आपका महात्मा गांधी ने तोड़ा था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी, ठीक है। कहां पे तोड़ा था? तो दांडी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ग 1942। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये आपका 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच आपका पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता। और कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है आपका कि किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो अल हिलाल, जो अल हिलाल एक आपका उर्दू साप्ताहिक पत्रिका था, इसका ये समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन आपका अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा अल हिलाल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई गई। तो ये 1940 में उठाया गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र का निर्माण यानी कि पाकिस्तान का जो मांग था ये आपका 1940 में उठाया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो ये वो ह्यूम ने किया था। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा ये वो ह्यूम। और कब किया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा 1906। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कब। यह आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को आपका लागू हुआ था। कोई ऑप्शन में दिया गया क्या? तो कोई भी ऑप्शन में यह आपका नहीं दिया हुआ है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछे कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे। यहाँ पे थोड़ा कुछ छूटा हुआ क्वेश्चन में क्या छूटा हुआ है कि संविधान सभा का पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली बैठक में आपका 210 सदस्य उपस्थित हुए थे। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा 210। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आपका 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ये प्रथम अधिवेशन आपका बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने आपका धन प्रवास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन में नाम दे दिया। ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो ये मिसप्रिंट है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सेट 2 का जो मॉडल प्रश्न पत्र था उसका सोल्यूशन हम लोगों ने देख लिया। आपका टाइपिंग पूरा हो चुका है सेट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। कुछ देर के बाद आपका सेट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। आपका इकोनॉमिक्स का सेट 1 अपलोड हो चुका है ऑब्जेक्टिव का, ज्योग्राफी का सेट 1 आपका ऑब्जेक्टिव का अपलोड हो चुका है, और हिस्ट्री का भी सेट 1 अपलोड हो ही चुका है। ठीक है, तो अभी आपका सारा एक एक करके अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दिन में मैं 4 से 5 वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो यहाँ पे यूट्यूब का नियम है कि एक दिन में आपका 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके छात्राओं यानी कि आपके ऑडियंस के पास पहुंचाया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं 5 वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो हो सकता है कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिले। तो आप लोग एक बार चैनल को चेक करते रहिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में उसका मैं लिंक भेज देता हूं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से वहां से जुड़ जाइए। ठीक है, इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया हूं, आप लोग उसे वहां से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारा का सोल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और एग्जाम से पहले आपको VVI क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।